फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, इसको आंसर देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का आयोजन प्रतिवर्ष 17 जून को किया जाता है। इस दिवस के वर्ष 2019 के लिए जो थीम रही थी वह रही थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। तो वर्ष 2019 के लिए इस दिवस की थीम थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को आज से 25 साल पूर्व शुरू किया गया था और तब से लगातार यह दिवस 17 जून को मनाया जाता रहा है। तो विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 17 जून को। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में सिडबी के निदेशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार सिंह को नियुक्त किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने। वह राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे और वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई 2020 में तेजी से घट सकता है। तो अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का ऐसा अनुमान है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में तेजी से घट सकता है। देश में एफडीआई का प्रवाह 2019 में 20% से बढ़कर $51 बिलियन हो गया है। तो एफडीआई का जो प्रवाह है वो 2019 में 20% से बढ़कर $51 बिलियन हो गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता की सूची में भारत 2018 में 12वें स्थान से 2019 में 9वें स्थान पर पहुंच गया। अंकटाड की बात करें तो अंकटाड की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शेफ अंगद सिंह राणा को भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता जिसका नाम है द क्वालिटी एंड जेट कुलिनरी कप का विजेता घोषित किया गया है। तो भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित किया गया है? शेफ अंगद सिंह राणा को। प्रतियोगिता का नाम है द क्वालिटी एंड जेट कुलिनरी कप। उन्होंने क्वालिटी एंड जेट लैब और सी फूड के 50,000 भारतीय रुपये के साथ इस कप को जीता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन लॉन्च किया है। तो जर्मी बैन नामक उपकरण किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने। यह अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन हब द्वारा विकसित एक उपकरण है। इस उपकरण की बात करें तो यह सतह व वायु रोगाणुओं के 99.9% को मार सकता है और कोरोना वायरस जैसे वायरस को मारने के लिए आइसोलेशन वार्ड्स, क्वारंटाइन केंद्रों, अस्पतालों व सभी सामान्य स्थानों के लिए उपयोगी है। तो जर्मी बैन किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए और संगठनों के लिए एक उपकरण विकसित किया है जिसका नाम है वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर। तो वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसने विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। यह कर्नाटक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित एक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण है। तो वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा कोविड-19 महामारी से अपने कार्यस्थलों और संगठनों को बचाने के लिए विकसित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 19 जून 2020 से जून 2020 के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले जो राशन कार्ड धारक परिवार होंगे उन्हें 1,000 रुपये के अनुदान की भी घोषणा की गई है। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 19 जून 2020 से पूरे जून के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। यह उन प्रवासियों के प्रयासों को
असफल करेगा जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले राशन कार्ड धारक परिवारकों को 1,000 रुपये के अनुदान की भी घोषणा की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। प्रेषण की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस में प्रेषण शब्द की बात करें तो विदेशी भूमि में काम करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा वापस घर भेजे जाने वाला धन ही प्रेषण कहलाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो घर में अपने परिवार के सदस्यों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL को गुजरात में 120 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड यानी GUVNL से पुरस्कार पत्र मिला है। तो हाल ही में GUVNL से पुरस्कार पत्र किसको मिला है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को। किस लिए मिला है? 120 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए। कंपनी ने यह परियोजना फरवरी 2020 में 8वें चरण के तहत घोषित बोली में जीती थी। तो हाल ही में TPREL को गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड से पुरस्कार पत्र मिला है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX ने प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी GTP इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है। यह कई खरीदारों व विक्रेताओं को एक तटस्थ व पारदर्शी बाजार प्रदान करता है। यह मंच 2030 तक वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय ने प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए देश का पहला GTP यानी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है और यह प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में कितने फीट ऊंचाई की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो 25 फीट ऊंचाई की। इसका वजन है 30,000 किलोग्राम। वजन वाली हनुमान की प्रतिमा को पूरा होने में 1 साल का समय लगा। डेलावेयर में नवीनतम हनुमान प्रतिमा अमेरिका में सबसे बड़ी धार्मिक मूर्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर होगी। तो यह जो प्रतिमा होगी यह अमेरिका में सबसे बड़ी धार्मिक मूर्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर होगी। यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे काले ग्रेनाइट के एक ठोस पत्थर से उकेरा गया है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान जी की प्रतिमा को पूरा होने में लगभग 1 साल का समय लगा और डेलावेयर में नवीनतम हनुमान प्रतिमा अमेरिका में सबसे बड़ी धार्मिक मूर्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर होगी और यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे काले ग्रेनाइट के एक ठोस पत्थर से उकेरा गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी GPAI शुरू करने के लिए कौन सा देश इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी GPAI शुरू करने के लिए कौन सा देश इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।